बिना माँ बाप बिना सूजी के हम बना रहे हैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल एकदम खस्ता करारी गुजिया। आप खुद पे यकीन नहीं कर पाएंगे कि आपने खुद घर पे बना के तैयार किए, वो भी बहुत ही आसान तरीके से, एकदम से इजी तरीके, जो कि बच्चे भी हमारे घर पे बना के तैयार कर लेंगे। और आपको लगेगा कि इसमें भर भर के मावा पड़ा हुआ है। आपको खुद पे यकीन नहीं होगा कि मैंने इसमें मावा नहीं डाला है, फिर ये आप खुद ही बनाएंगे। और इसका तरीका हम आपको एकदम से इजी तरीके से बताएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। सभी को राधे राधे। मैं हूँ प्रतिमा सिंह, आपके अपने चैनल गांव का स्वाद प्रतिमा जी के साथ में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बना रहे हैं एकदम सिंपल तरीके से गुजिया बिना साँचे के, जो कि मिनटों में बनके तैयार हो जाएगी। वैसे हमें गुजिया बनाने में घंटों लग जाते हैं, पर आज ऐसा नहीं होगा। हम आज एक यूनिक तरीका लाएं। वैसे कि होली जब आती है ना, तो गुजिया बनाने का कुछ अपना ही मज़ा होता है। पूरी फैमिली बैठ के साथ साथ गुजिया बनाती है तो कितना अच्छा लगता है। पर अगर आप अकेले हैं या आपके साथ बच्चे हैं तो आप ये तरीका अपना लीजिएगा, बहुत ही फटाफट से बन के तैयार हो जाएगी। तो बने रहिए मेरे साथ। आइए देखते हैं किस तरह से बनाते हैं। हमने ले ली है एक कढ़ाई, जो कि एकदम मोटे तले की कढ़ाई है। आप कोई भी बर्तन लीजिएगा, पर जहाँ तक संभव हो तो मोटे तले का ही बर्तन लेना है। हमने डाल दिया उसमें मिल्क पाउडर 1 कप भर के। फिर हमने लिया है उसमें 1 कप दूध। दूध आप फैट वाला लीजिएगा, अगर नहीं है तो आप फैट टोन भी ले सकते हैं। फिर हमने इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको ऐसे मिला लेना है विस्कर की सहायता से। हल्की थोड़ा थोड़ा सा डालना है, एक साथ डाल देंगे तो हमारी गुठलियाँ बन के तैयार हो जाएंगी, जो कि हमारी गुजिया बनाने में हमको बहुत परेशान करेंगी, डिस्टर्ब करेंगी। तो इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के एकदम से बढ़िया से बैटर बना के तैयार कर लेना है। ये देखिए कितना बढ़िया से बन के तैयार हो गया। इस तरह से हमने पूरा कर लिया है तैयार। अब हम चलते हैं आगे प्रोसेस की तरफ। हमने जला ली गैस। गैस को रखना है हमें मीडियम स्लो, और हमने और इसको चलाते रहना लगातार। देखिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। आप चाहें तो कुछ देर के लिए आप हाई भी कर सकते हैं, पर जो स्लो गैस पे स्वाद आएगा एकदम मावे वाला आएगा। और इसी यही एक तरीका है जिससे कि हमें एकदम मावे जैसा टेस्ट आएगा। तो अगर आप हाई पे जलाएंगे तो मावे का टेस्ट नहीं आएगा। तो जहाँ तक संभव हो तो आपको स्लो गैस पे ही इसको पकाना है। देख सकते हैं आप, ये बहुत ही फटाफट से बन के तैयार हो जाता है। और जैसे कि इस स्टडी में बन के तैयार कर लेना है, और बस इसको देना है फैला, गैस को कर देना है बंद। बस अब इसको ढक देना है, साइड में रख देना है ठंडा होने के लिए। हम ले रहे हैं इसमें 2 कप मैदा। एक बर्तन ले लिया, आप चाहें तो बड़ा बर्तन लीजिएगा, छोटे में आपको मिलाते नहीं बनेगा। पर हमने तो मिला लिया था, लेकिन अब बहुत अच्छे से नहीं मिल पाएगा। लिया है साथ में आधा कप देसी घी, अच्छे से मिला लिया है। पर आप चाहें तो देसी घी की जगह रिफाइंड ऑयल या फिर आप घी भी ले सकते हैं, जो भी आप कुकिंग ऑयल लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर मैंने थोड़ा सा लिया है पानी, यानी कि लिया है 1 कप पानी, पर हमारा इसमें पानी पड़ेगा 1 कप में थोड़ा कम बच जाएगा, क्योंकि हमें आटा ज़्यादा हार्ड नहीं लगाना है। ये जब आटा गूंद के तैयार होता है उसके बाद आटा खिंचने सा लगता है, तो हमारी पूड़ियाँ जो हम बेलते हैं ना, वो फिर से खिंच के सिकुड़ सी जाती हैं। तो ये आपको आटा ज़्यादा मतलब टाइट नहीं लगाना, सख्त नहीं लगाना है। आपको आटा थोड़ा सॉफ्ट सा लगाना है। और इस तरह से जैसे आप देख सकते हैं ना, आटा हमारा एकदम सॉफ्ट, देखिए मैं दबा रही तो एकदम बढ़िया से दब रहा है। अब इसको हम ढक देते हैं रेस्ट करने के लिए। तब तक हम आगे की तैयारी करेंगे, तब तक ये आटा हमारा 15 से 20 मिनट रेस्ट कर लेगा। और अब हमने खोया लिया है, तो खोया हमारा एकदम से देखिए बढ़िया से एकदम से जम के तैयार हो गया। इसी तरह से आपने देखा होगा जो हमारा खोया होता है वो ऐसे ही होता है, यानी मावा। तो इस तरह से मैं बर्तन में थाली में निकाल लेती। फिर मैंने लिए हैं बादाम, तो इस तरह से हम कट कर सकते हैं। आप चाहें तो बादाम, काजू, किशमिश, जो भी आप ड्राई फ्रूट डालना चाहें, तो आप जैसे मैं बता रही हूँ ना, आप इस तरह से ही कट कर सकते हैं। पर ये मतलब थोड़ा इसमें मुझे लग रहा है दिक्कत होगी, तो मैंने अलग से लिए एक मुट्ठी के करीब बादाम, 1 मुट्ठी काजू और 1 मुट्ठी करीब किशमिश। आप चाहें तो इसमें पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं। और किशमिश को हम बारीक बारीक इसमें 1 के 3 टुकड़े, जो बड़े हैं उनके 3 टुकड़े कर रही हूँ, छोटे उनके 2। बस अब क्या है, मैंने लिया है नारियल सूखा, और इसको मैंने कद्दूकस कर लिया, जिधर से मोटा भाग है उधर से। बस अब बढ़िया से मैंने इसे भी देखो एकदम तैयार कर लिया है। अब हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह तैयार है। आप कोई और ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। बस हमने लिए वही सेम कढ़ाई, हमने इसको धुल लिया था, और 1 चम्मच घी डाल के हमने उसमें अच्छे से इसको भून लेना है मीडियम गैस पे।
आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल ले लीजिएगा, जो भी आपको सही लगे, बस भून के इसको लेना है निकाल। अब इससे क्या होगा इससे मैं आगे बताऊंगी। फिर मैंने उसी तेल में उसी में ले लिया ये नारियल, जो कि मैंने एकदम से मैं चाहती तो मिक्सी जार में भी पीस सकती थी, पर मुझे ये जो हल्के हल्के लच्छे दिखते हैं बहुत बढ़िया लगते हैं गुजिया में, इसको भी भून लिया है। बस अब ये हुआ है कि ये ड्राई फ्रूट हो गए ठंडे, तो मैंने इनको डाल के इसको क्रश कर लेना है। ठीक है, तो बढ़िया से क्रश करेंगे, पर ये ज़्यादा होगा तो मैं इसको 2-3 बार से क्रश करूँगी, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। देखिए इस तरह टुकड़े टुकड़े हो गए, और कितने घंटे मैं काटती तो कितने देर लग जाता मुझे, तो इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया। आप भी इसे अपना सकते हैं, आप चाहें तो पहला वाला भी अपना सकते हैं। फिर देखिए खोया आपको ऐसा ही लग रहा है, आपको लग रहा होगा ना बिल्कुल खोया है, कोई नहीं कह सकता ये मावा नहीं है। फिर इसमें मैं डालती हूँ आधा कप चीनी, आप चाहें तो चीनी 1 कप डालें, पर हमें गुजिया बहुत कम मीठी पसंद है, तो इसलिए मैं आधा कप चीनी डाल रही हूँ, आप 1 कप ही लेना। और फिर मैंने लिए हैं ड्राई फ्रूट्स, और मैंने लिया है किशमिश, और साथ में मैंने लिया है जो भुना हुआ नारियल था ना, जो मैंने उसको भी मैंने इसमें ऐड कर लिया। बस अब क्या है, इसमें सारी चीज़ें ऐड करने के बाद मुझे इसे अच्छे से मिला लेना है। बस बढ़िया से मिलाने के बाद देखो इसी थोड़ा सा ये ऐसे चिपकता है ना, जो हमारा मावा होता है ऐसे चिपका करता है, उस तरह से ये हो रहा है। फिर डाल दिए साथ में इलायची पाउडर, आप चाहें तो इलायची को तोड़ के उनके बीज भी डाल सकते हैं, जिससे कि वो बीच में गुजिया के जब आते हैं ना मुंह में बहुत अच्छे लगते हैं वो किसी किसी को, पर मैंने पाउडर यूज़ किया, आप जो चाहें भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा तैयार है मिक्सर। अब तब तक हमारा आटा भी देख लीजिएगा सेट हो चुका है। अब इसको मसल के एकदम से बढ़िया सॉफ्ट एकदम बढ़िया हो गया है। बस अब क्या देखिए, देख सकते हैं आप कितना सॉफ्ट हो गया आटा हमारा। बस इसी तरीके से हमें आटा चाहिए, हमें आटा थोड़ा सा सख्त नहीं रखना है, हल्का सा सॉफ्ट ही रखना है, हल्का सा नहीं ज़्यादा ही सॉफ्ट रखना है। थोड़ा सा आप गीला करेंगे तो बस सॉफ्ट हो जाएगा। बस अब क्या मैंने ली है एक छोटी सी कटोरी, उसमें 1 चम्मच मैदा डाल लिया, आप चाहें तो इसकी जगह आटा भी ले सकते हैं। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है पानी, 2-3 चम्मच करीब, बस इसका एक बढ़िया से घोल बना के तैयार कर लिया है। अब लोई बना ली है, तो मैं आपको पहला तरीका बता देती हूँ, जो कि है सांचे से। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपको मैं बिना सांचे की गुजिया बना के दिखाऊंगी, तो सच में मैं आपको बिना सांचे के बहुत ही बढ़िया तरीका बताऊंगी, आप इस सांचे को भूल जाएंगे। तो मैंने पूरी को बढ़िया से पतला बेल लिया है, फिर क्या है किनारियों में लगा दिया ये पानी, जो कि मैदा का घोल का है। बस अब आप अपने हिसाब से इसमें डाल देना, जो हमने मावा वाला मिक्सर तैयार किया वो तो हमने 1 चम्मच भर के लिए, आप अपने हिसाब से भर लीजिएगा। बस इसको अच्छे से दबा दिया है, और इसका जो एक्स्ट्रा जो आटा है, जो मैदा है, उसे निकाल देना है और ये उसी में रख देना है। और ध्यान रखना है मैदा को खुला बिल्कुल ना छोड़े, तुरंत ढक दें। आप चाहें तो बर्तन में ढक के रखें, या आप पॉलीथीन ले लें पन्नी, उसमें आप रख दें, क्योंकि ये खुलने से ये बेकार हो जाएगा, फिर ये आप पूड़ियाँ नहीं बनेंगी। इसी तरह से मैं आपको दूसरी भी पूड़ी बना के तैयार करके दिखा दे रही हूँ। देखिए कितनी बढ़िया बन के तैयार हो रही हैं गुजियाँ, और खाने में भी आपको एकदम से मावे वाली लगेंगी। टेस्ट एंड टेक्सचर तो आप इनका जवाब ही नहीं है। अब मैं आपको दूसरा तरीका जो मैंने बताया था बिना सांचे का वो बताती हूँ। मैंने बड़ी सी लोई ली है, आप इसको जितना चाहें उतना बड़ा बेल ले सकते हैं। आपको रोटी गोल नहीं आती पूरी, तो आप इसको भारत का नक्शा ही तैयार कर दीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे इधर कर दीजिए चाहे उधर, कुछ भी गाड़ी ट्रैक्टर ट्राली जो भी जिस तरह से बना पाएँ वैसे बना दीजिएगा, कोई भी डिज़ाइन। बस मैंने एक कटोरी ली है, ध्यान रखना कटोरी धार वाली होनी चाहिए, और गिलास चाहें तो गिलास भी ले सकते हैं। देखिए आप अपने हिसाब से ये कर लीजिएगा, छोटी बड़ी गुजिया जैसे आपको चाहिए। तो देखिए बड़ी सी ले ली, आप इससे भी बड़ी कर सकते हैं, तो 5 भी कटोरी से ऐसे निशान बना सकते हैं, पर मैंने इतनी बड़ी नहीं बनाई क्योंकि मुझे वीडियो में दिखाना था इसलिए। बस अब क्या इन पर किनारियों पे लगा लेना ये घोल। आप देख रहे होंगे ना कि ये क्या करने वाली हूँ मैं, भाई देखते जाइए, आपको ये बहुत ही ईजी तरीका लगने वाला है। आप सोचेंगे गुजिया बनाने के लिए भाई सबका वेट करना पड़ता है आपको, कि भाई कोई बनवा ले साथ में, क्योंकि अकेले गुजिया का काम ही नहीं है। पर आप इसमें एक बच्चे को भी तैयार कर सकते हैं, फिर भी आप बना सकते हैं। फिर क्या है, ये देखिए मैंने सारी इसको निकाल लेना है, और बस बीच में रख देना है अपना वही मावे वाला मिक्सर, और इस साइड को मैंने सारा निकाल दिया, और ये उसी में डाल देना है जिसमें कि हमारा आटा रखा हुआ। आप चाहे तो इसे अलग भी कर सकते हो, फिर इसी को उस आटे से थोड़ा आटा लेके और इसी को मिला के पहले इसको बनाएगा, उसके बाद दूसरी बनाएगा। ये भी बहुत सॉफ्ट रहता है। फिर मैंने पलट दिया इसको, और बस किनारियों में जो मैंने घोल लगाया था उसी को चिपका देना। ध्यान रखना ये अंदर के लिए रहना चाहिए मिक्सर, बस बढ़िया से। आप चाहें तो आप एक माचिस की तीली ले लीजिएगा, आप चाहें तो जो कांटा आता है उसे ले लीजिएगा।
जिससे भी आपको कंफर्टेबल लगे उससे इसको हल्का हल्का प्रेस कर दीजिएगा। बस बढ़िया से डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगी। देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया से हो गई। मैं तीसरी भी आपको दिखा देती हूँ। तो आप कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा, आप इस बात को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपका वेट करूँगी कि आपको आप कौन सा तरीका ट्राई करने वाले हैं इस होली पे। तो आप अपने घर पे गुजिया कैसे बनाते हैं आप ये भी मुझे बताएं, क्योंकि आप अपनी एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए डिज़ाइन भी हमारी बन के तैयार हो गई। बस अब क्या है, अब मैंने लिया है ये रत का घी, जो डालडा घी है, इसको मैंने रख दिया गैस पे। उसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया गुजिया को। गैस को मैंने स्लो किया है और जैसे कि ब्राउन ब्राउन होती है ना हलवाइयों के, जो हम दुकान पे लेने जाते हैं, गुजिया ब्राउन ब्राउन ही देखी होंगी। अब ये जो बबल्स उठ रहे हैं गुजिया में, मैं इसका भी तरीका बताऊंगी। ये था कि मैंने छोटा बर्तन लिया था इसलिए ये बबल्स उठ रहे हैं। अगर आपने बड़ा बर्तन थाली वगैरह ली होती, तो आप ये गलती मत करना। अगर आपको ये बबल्स नहीं चाहिए तो आप उसको अच्छे से जो घी के साथ मैदा मिक्स करते हैं ना, बढ़िया से मिक्स कर लेना मसल के। बस ये बबल्स नहीं उठेंगे। बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है आपको। जो मैं गलतियाँ करूँ आप मैं नहीं चाहती कि आप भी उनको दोहराओ, लेकिन हमारी गुजिया खाने में नंबर 1 थी। तो आप बताइए आप अपने घर पे होली पे क्या क्या ट्राई कर रहे हैं और आपकी होली किस तरह से आप तैयारियां कर रहे हैं, कैसे मन रही है आपकी होली। तो भाई हम तो अपनी होली को मिठाइयाँ गुजिया ऐसे ही करते हैं। आप भी बताइए आप किस तरह से मनाते हैं होली। तो आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, जिससे कि मैं बहुत ही मोटिवेट होती हूँ। एकदम से बढ़िया खस्ता करारी आपको दिख रही होंगी। गुजिया हमारी हो गई हैं तैयार। बढ़िया से मन कर रहा है अभी उठा के खा लूँ, पर आधी गुजिया मैंने बना के सब लोग ख़त्म कर गए हैं। तो जो बची हैं मैं दिखा रही हूँ आपको, आधी मैंने रख दी उठा के, मैं सुबह बनाऊँगी। सब लोग चुके हैं सो, तो इसलिए मैं अभी नहीं दिखाऊंगी। बस वीडियो के लिए मैंने गुजिया को दिखा दिया। आपको पास से दिखाती हूँ, एकदम खस्ता गोल्डन ही हो गई हैं, जैसे कि हलवाई पे भी मिलती हैं।